हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि है क्लास मेमिलिया। इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स डिस्कस हो चुके हैं, ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। इस चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना है जिसमें आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि है क्लास मेमिलिया। तो जो किंगडम एनिमल है इसमें वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्पीसीज जो आते हैं वो होते हैं मैमल्स। अब मैमल्स क्या हैं? जो भी एनिमल्स मैमिलिया क्लास में आएंगे उन्हें कहा जाता है मैमल्स। तो एनिमल किंगडम में बहुत ही ज़्यादा अगर डेवलप बोला जाए तो वो होते हैं मैमल्स। यहाँ पे मैमा का मतलब होता है ब्रेस्ट, यानी कि जो एनिमल्स क्लास मेमिलिया में आते हैं उनके पास एक बहुत ही स्पेशल फीचर है जो है मेमोरी ग्लैंड, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये कैरेक्टर उसी से, ये जो नेम है ये उसी से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है क्लास मेमेलिया के, यानी कि मैमल्स के। तो सबसे पहले कैरेक्टर की बात करेंगे हम हैबिट एंड हैबिटेट। तो ये जो मैमल्स हैं ये हर जगह पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी है इनकी हैबिटेट्स की। तो ये पोलर रीजन में भी पाए जाएंगे, डेजर्ट में भी पाए जाएंगे, माउंटेन, फॉरेस्ट, केव्स, ग्रासलैंड, इन सब जगह पे ये पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे भी अडेप्टेड हैं जो कि उड़ सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि पानी में भी रहते हैं। तो फ्लाई करने वाले में एग्जाम्पल आ जाएगा आपका जो बैट है वो हो जाएगा, और वाटर में अगर एग्जाम्पल आपको लेना है तो डॉल्फिन हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल्स आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे बॉडी की। तो इनका जो बॉडी है वो डिवाइडेड होता है हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में। टेल बोन प्रेजेंट होता है इनके पास, जैसे जो ह्यूमन बींग है उनके अंदर टेल बोन प्रेजेंट होता है। तो इनकी बॉडी 4 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइडेड है, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। अब इनका जो ट्रंक है वो डिवाइडेड है थॉरेक्स एंड एब्डोमेन में, यानी कि अगेन यहाँ पे जो ट्रंक है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हो गया आपका थॉरेक्स और एक हो गया आपका एब्डोमेन। और ये जो थॉरेक्स और एब्डोमेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये कौन डिवाइड करता है? तो डायफ्राम डिवाइड करता है, जो कि एक मस्कुलर शीट है जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। तो ये मस्कुलर शीट क्या करता है? ट्रंक को डिवाइड करता है थॉरेक्स एंड एब्डोमेन में। स्किन की बात की जाए तो जो इनका स्किन होता है मैमल्स का, उसमें हेयर प्रेजेंट होते हैं, और इनके स्किन में ऑयल ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होता है। तो ये भी एक बहुत ही स्पेशल फीचर है कि जो मैमल्स का स्किन है उसमें हेयर प्रेजेंट होता है। बाकी के कैरेक्टर्स भी देख लेते हैं क्या क्या है। टीथ की बात करेंगे तो जो टीथ है ये क्या होते हैं कि हेटेरोडोंट होते हैं ये, यानी कि इनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ है। तो कितने टाइप्स ऑफ टीथ अगर जानना है तो 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। और इनके लाइफ में इनके पास 2 टाइम्स जो टीथ होता है वो आता है। यानी कि सबसे पहले तो बचपन में जब मिल्क टीथ आता है वो, और मिल्क टीथ के बाद इनके पास क्या होता है? परमानेंट टीथ आता है। तो ये हो गया कि इनके पास ट्वाइस, मतलब टूथ कम्स ट्वाइस इन दिस एनिमल्स, 2 बार आते हैं इनके दांत। ईयर की बात की जाए तो ईयर इनका बहुत ही अच्छा डेवलप होता है। एक्सटर्नल ईयर जिसे कि पिन्ना कहा जाता है वो भी प्रेजेंट होता है मैमल्स के अंदर। लिम्स की बात कर लेते हैं तो 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट है, और इन लिम्स से ये चलना, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, स्विमिंग करना, फ्लाइंग करना, बरोइंग करना, हर चीज़ अपने लिम्स की मदद से करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इनका मेमोरी ग्लैंड, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग बताया था, मैमा यानी कि ब्रेस्ट। तो मेमोरी ग्लैंड ही है। ये मेमोरी ग्लैंड क्या करता है कि मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है, जो कि फीमेल्स में होता है। फीमेल्स में क्या होता है कि जब यंग वंस को बॉर्न करती हैं वो, तो इनके मेमोरी ग्लैंड से क्या होता है? मिल्क सिक्रीट होता है, और इसी मिल्क से वो अपने यंग वंस को नरिश करती हैं, यानी यही मिल्क अपने यंग वंस को फीड कराती हैं। तो बहुत ही एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मैमल्स का, यूनिक कैरेक्टर है इनका, तो आपको याद रखना है। वार्म ब्लडेड होते हैं ये जो मैमल्स हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, यानी कि होमोयोथर्मस हैं ये। इनकी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, बाहर के टेम्परेचर चेंज होने से इनके बॉडी का टेम्परेचर को कोई लेना देना नहीं है, ये अपना एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। नर्वस सिस्टम की अगर बात की जाए तो वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है इनके पास, और 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होता है। इसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट ब्रेन की। तो इनका जो ब्रेन है वो वेल डेवलप्ड है, और जो डिवाइडेड होता है सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेड्यूला में। अब जो ब्रेन है उसके पास एक कवरिंग होती है जिसे नियोकॉर्टेक्स कहा जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करने में।
इनका जो स्कल है वो डाइकोंडाइलिक है, जैसा कि हमने एप्स में देखा था कि वो मोनोकोंडाइलिक होते हैं, लेकिन जो मैमल्स हैं इनका स्कल होता है डाइकोंडाइलिक। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनका होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके पास जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है, यानी कि 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इनमें प्रेजेंट होगा, लेकिन रीनल पोर्टल एंड सेनस वेनस सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है। इनका जो आरबीसी है वो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, वो न्यूक्लिएटेड नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है जो कि आपको याद रखना है, जैसे कि कैमल और लेमा का जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बाकी जो मैमल्स हैं उनका जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है इनके पास, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। माउथ है, एनस है, और जिसमें कि फूड अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। बात करेंगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो इनके पास पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट है। तो इन लंग्स की मदद से ही करते हैं ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस। और लंग्स में क्या है, मिलियंस ऑफ छोटे छोटे एयर सैक प्रेजेंट है, जिसे एल्वियोलाई कहा जाता है। ये एल्वियोलाई क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस का एक्सचेंज हो सके, यानी कि ऑक्सीजन अंदर जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ सके। तो इस तरीके से इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे तो इनके पास अब पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट है एक्सक्रीशन करने के लिए। और भी कुछ ऑर्गन्स हैं इनके, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या क्या हैं, तो किडनी के साथ साथ यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है। तो ये चीज़ें भी इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में आती हैं। और इनका जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, यानी कि मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, वो है यूरिया। और ये क्या है, यूरियोटैलिक है ये, क्योंकि इनका जो मेन प्रोडक्ट है वो है यूरिया। बाकी के जो कैरेक्टर है वो देख लेते हैं क्या क्या है। नेक्स्ट बात करेंगे हम सेंस ऑर्गन्स की। सेंस ऑर्गन्स की बात करनी यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि इनके पास काफ़ी अच्छा वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जिसमें कि आइज़ है, ईयर है, नोज़ है। ईयर क्या करता है कि ईयर यहाँ पे इसके पास एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है इनके पास, जिसे पिन्ना कहा जाता है। डायफ्राम, जिसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि डायफ्राम एक मस्कुलर शीट है, और बहुत ही यहाँ पे मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ डायफ्राम प्रेजेंट होता है इन मैमल्स में, जो कि सेपरेट करता है थोरेसिस एंड एब्डोमिनल कैविटी को। और ये डायफ्राम क्या करता है, रेस्पिरेशन के टाइम में भी ये हेल्प करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे लास्ट कैरेक्टर, जो कि है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में इनके जो एनिमल्स हैं उनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनका होता है इंटरनल, यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर होगा फर्टिलाइजेशन। और एक यहाँ पे फिर से आपको कैरेक्टर याद रखना है कि जो मैमल्स हैं इनके पास प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा क्या है, एक टिश्यू है जो कि मदर और फीटस के बीच में डेवलप हो जाता है। और इसी प्लेसेंटा की मदद से जो फीटस है वो अपने मदर से न्यूट्रिएंट्स लेता है, गैसेस को एक्सचेंज कर देता है। तो ये भी एक इनका यूनिक कैरेक्टर है। इनका डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट, और ये क्या होते हैं कि विविपेरस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि ओविपेरस होते हैं। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि जो डॉल्फिन्स हैं ये मैमल्स होती हैं। मैमल्स इसलिए होती हैं क्योंकि ये ब्रीथ करती हैं लंग्स से, और इनके पास भी मेमोरी ग्लैंड होता है। ये डॉल्फिन्स एग ले नहीं करती हैं, ये यंग वंस को बॉर्न करती हैं और अपने मेमोरी ग्लैंड से उनको नरिश करती हैं। लास्ट में हम यहाँ पे देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में हमें देखना है ओविपेरस एग्जाम्पल भी और विविपेरस भी। ओविपेरस में एग्जाम्पल आएगा आपका ऑर्निथोराइनस, जिसे कि डक बिल्ड प्लेटिपस कहा जाता है। और विविपेरस में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो आपको जो भी एग्जाम्पल्स एग्जाम के टाइम में याद आता है आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिया है, जैसे कि मैक्रोपस हो गया कैंगारू, कैमेलस हो गया जिसे कैमल कहते हैं कॉमनली, मकाका हो गया मंकी, कैनिस यानी कि डॉग, फेलिस कैट हो गया, एलिफस हो गया एलिफेंट, पैंथेरा टाइग्रस हो गया टाइगर, एंड पैंथेरा लियो हो गया लायन। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप इसमें से याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो एनिमल किंगडम में ये चैप्टर होता है कंप्लीट। और यहाँ पे हमने क्लास मेमेलिया के कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जांपल्स भी कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और एनिमल किंगडम के जो सारे नोट्स हैं आपको समझ में आए होंगे। तो इस क्लास 11 में जो भी नेक्स्ट चैप्टर है उसे हम जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे।